मैं कोई रिसर्च स्कॉलर थोड़े हूं कि मैंने रिसर्च किया और पीएचडी की और डॉक्टरेट की और मेरे अपने पेपर और फिर मैं वहां से बोल रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, मैं कोच के रूप में बोल रहा हूं। और निवेदन है औरंगजेब से पहले बोलने पर, औरंगजेब पर बोलने से पहले एक निवेदन है। अगर आपने औरंगजेब को मुसलमान की तरह देखा, मतलब मुसलमान बनकर अगर आपने औरंगजेब को देखा, तो आप उसकी गलतियों से कुछ सीख नहीं पाओगे। और अगर आपने औरंगजेब को हिंदू की नजर से देखा, तो आप उसकी उपलब्धियों से कुछ सीख नहीं पाओगे। आईएएस के मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को मैंने आज के इस कार्यक्रम का आधार बनाया है। आईएएस के मेंस का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। औरंगजेब एक बदनाम बादशाह है, बदमाश नहीं। बदमाश कहते तो फिर तो सारा खेल ही खराब हो जाता। आईएएस के मेंस का क्वेश्चन है ये। औरंगजेब एक बदनाम बादशाह है। खैर, इससे पहले मैं इस बदनाम और बादशाह की कहानी शुरू करूं, इस एपिसोड का मूल मंत्र है पढ़ो। मैं चाहता हूं हर युवा के हाथ में किताब आ जाए, एनसीईआरटी आ जाए, गीता आ जाए, कुरान आ जाए, उसके सोचने का तरीका, देखने के तरीके में बदल जाए, और इस देश के युवा पूरी दुनिया में कह सकें मेरा भारत महान। पढ़ो, सीखो, समझो और उन्नति करो। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। औरंगजेब आरंभिक जीवन बड़ा निराशाजनक रहा। अकबर का आरंभिक जीवन, दोनों का व्यक्तित्व, अ मैन इज द आउटकम ऑफ हिज और हर सर्कमस्टेंसेस। आप तेंदुलकर नहीं बन सकते, क्योंकि तेंदुलकर अपनी परिस्थितियों में पैदा हुआ है। उसका बेटा उस परिस्थितियों से नहीं गुजरा। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों की देन है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी को इमिटेट करने की कोशिश करता है, वो मारा जाता है। किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों ने डुप्लीकेट का रोल किया, अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट, संजीव कुमार का डुप्लीकेट, लेकिन वो डुप्लीकेट कभी असली हीरो नहीं बन पाए। अब अकबर के आरंभिक जीवन को अगर हम देखें और औरंगजेब के आरंभिक जीवन को हम देखें, शाहजहां ने विद्रोह किया। शाहजहां को दबाने के प्रयास में औरंगजेब को नजरबंद किया गया, उसको अपने पास रखा गया शर्त के तौर पर, गारंटी के तौर पर। जिसका जीवन यहां से शुरू हुआ हो, जिसने ये देखा हो कि राजशाही के गेम में कोई बाबा, बाप, पिता, चाचा होता ही नहीं, उसका स्वाभाविक तौर पर उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। गुमसुम शांत सा रहने वाला इंसान औरंगजेब, धर्म के प्रति बड़ी रुचि, अच्छी बात। धार्मिक होना कोई बुरी बात नहीं है, और धर्म व्यक्ति को ईश्वर बनाने के सूत्र बताता है। धर्म आम आदमी के लिए अफीम हो सकता है और होता ही है, लेकिन धर्म शाही के लिए मुक्ति का मार्ग है। कुरान बताएगी ईमान कैसे आएगा, गीता बताएगी मोक्ष कैसे आएगा, बाइबल बताएगी लिबर्टी कैसे होगी, गुरु ग्रंथ साहिब बताएगा एक ओंकार सतनाम। बड़ी प्यारी चीज है धर्म। शाही वर्ग को मुक्ति का सूत्र बताता है और आम आदमी के लिए अफीम बन जाता है। और ये कयामत तक रहेगा।
समाज का दो वर्गीकरण हमेशा रहेगा, कोई उसे पाट ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। एक शाही वर्ग, एक आम आदमी। औरंगजेब का आरंभिक जीवन चुनौती का जीवन, संकट का जीवन, परेशानी का जीवन। धार्मिक रुचि, परिवार से, समाज से जब आदमी विमुख होगा तो धर्म की तरफ बढ़ेगा। धार्मिक होने पर सम्मान बहुत मिलता है। अगर 10 साल का बच्चा चंदन लगाने लगे, मंदिर जाने लगे, तो लोग बड़ी तारीफ करेंगे, और मुसलमानों में तो और करेंगे। और तारीफ व्यक्ति की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ऐसा लगता है कि धर्म ने औरंगजेब को बड़ी इज्जत दिलाई। शाहजहां के 4 पुत्र, दारा आगरा में बैठा हुआ, शुजा बंगाल में, मुराद गुजरात, और औरंगजेब दक्कन में। 1657 के बाद शाहजहां की तबीयत खराब होनी शुरू हुई, और मुगलों में तो उत्तराधिकार का युद्ध एक आम बात रहा। औरंगजेब के, अकबर के समय से, हुमायूं के समय से कहें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब शाहजहां की तबीयत खराब होनी शुरू हुई तो सारे राजकुमार अपना सपना देखने लगे। लेकिन दारा के प्रति शाहजहां का एक अलग लगाव था, और शायद उस लगाव की वजह थी दारा की विद्वता। दारा ने अपने जीवन में एक अच्छा काम किया, और वही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। दारा ने उपनिषद पढ़ लिया। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि यह दारा की मौत का कारण बना। हां, दारा ने उपनिषद पढ़ लिया। उपनिषद पढ़ा तो पढ़ा, ट्रांसलेट करवाया फारसी में सिर्रे अकबर के नाम से, और उसने कहा कि इस्लाम और हिंदुइज्म का जो सूत्र है वो एक ही है, कॉन्सेप्ट एक है, ब्रह्म और अल्लाह, मुक्ति और मोक्ष। और वो इस कड़ी में पहला आदमी नहीं था। अभी भी आप चित्रकूट जाओगे, रहीम की झोपड़ी आपको मिलेगी जहां वो साधना करते थे। इस कहानी पर मैं आऊंगा जरूर कि आखिर ये कट्टरवाद पनपा क्यों, और उसका अंग्रेजों ने कैसा इस्तेमाल किया। खैर, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। 1657 से सब जागरूक होना शुरू हो गए। दारा विद्वान, समझदार, और मां बाप को पढ़ा लिखा लड़का बहुत पसंद आता है, भले उसकी सेवा निकम्मा वाला करे, लेकिन मां बाप को पढ़े लिखे लड़के बहुत पसंद आते हैं। दारा भी अपने पिता का बड़ा खास, आगरा में मौजूद। तो शाहजहां ने ऑर्डर दिया कि जितने सामंत हैं अपने तख्त के बगल एक तख्त लगवाया, और दारा को उस पर बैठाना, मतलब युवराज घोषित कर दिया। औरंगजेब की अपनी महत्वाकांक्षा। अब औरंगजेब ने बाकी दोनों भाइयों को समझाया कि देखो भैया, हम तो ठहरे धार्मिक आदमी, हमारी सारी रुचि धर्म में है, हमको राजपाट से क्या लेना देना है, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य है इस काफिर दारा को मारना। कह रहा हिंदू धर्म और इस्लाम एक है। उसने कहा मेरे जीवन का उद्देश्य है इस काफिर दारा को मारना। काफिर। मुराद और शाहसूजा ने कहा कि बड़ा अच्छा उद्देश्य है, हम हैं तुम्हारे साथ। हाँ बोला, बस हम इस काफिर दारा को मार दें, फिर दोनों ये राज्य दोनों भाई आपस में बांट लेना, और हम तो चले मक्का। मुसलमानों को दुखी होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन इस देश का मुसलमान औरंगजेब की कहानियों से ज्यादा
हजरत मोहम्मद की कहानियों को जानने लगेगा, उस दिन उसकी पूरी स्थिति बदल जाएगी। यही सूत्र है। आज मैं मंच से बोल दे रहा हूं, यही सूत्र। लोग कहते हैं यार मुसलमानों की दशा कैसे सुधरे? एक ही सूत्र है, बस एक। जिस दिन इस देश का मुसलमान औरंगजेब से ज्यादा हजरत मोहम्मद के बारे में जानने लगेगा, उनके सिद्धांत, उनकी कहानियां, उनके उपदेश, 5000% उसकी स्थिति बदल जाएगी। इसलिए मैं किताब बता रहा हूं। जेएल मेहता, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेएल मेहता, उनकी किताब पार्ट 2 मेडिवल इंडिया मुगल हिस्ट्री। धर्मत का युद्ध हुआ। 3 युद्ध हैं उत्तराधिकार के युद्ध में, बड़े फेमस तीनों युद्ध हैं। आप उन तीनों युद्धों को जरूर पढ़ें। एक धर्मत, एक समूहगढ़, एक देवराई। धर्मत का युद्ध हुआ। दारा के एक बहुत बड़े समर्थक जसवंत सिंह को पीछे हटना पड़ा। बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ वो, बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ। उस युद्ध ने औरंगजेब की हैसियत को बढ़ा दिया। जब आप वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में पहला मैच जीतते हो ना, तो एक अलग उत्साह पैदा होता है, और वो भी एक ताकतवर टीम के खिलाफ। तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब ने जीता, और इस जीत ने एक अलग उत्साह पैदा किया औरंगजेब के खेमे में। समूहगढ़ के युद्ध ने उस उत्साह को बढ़ाया, और 1659 देवराई के युद्ध ने यह कंफर्म कर दिया कि औरंगजेब हिंदुस्तान का अगला बादशाह है। दारा शिकोह को पकड़ लिया गया, भागते रहे वो, उनको पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद उनके ऊपर विधर्मी होने का केस चलाया गया कि ये विधर्मी, इन्होंने इस्लाम की बेइज्जती की, और दारा शिकोह की हत्या हो गई। शाह शुजा के खिलाफ औरंगजेब ने अपने एक बहुत ही काबिल जनरल को लगा दिया, मीर जुमला। पीछा करो इसका। और मीर जुमला शाह शुजा को दौड़ाते दौड़ाते नॉर्थ ईस्ट पहुंच गया, पूर्वोत्तर। शाह शुजा को तो पता नहीं, मीर जुमला भी इस मिशन का शिकार हो गया। बचा मुराद। औरंगजेब ने मुराद से कहा कि भाईजान, अब तो आप ही बचे, एक शो हो जाए रंगारंग। और मुराद के साथ शो देखते देखते मुराद को बनाया बंदी, और ग्वालियर जेल में डालकर हत्या करा दी। क्या बुरा किया? यही तो है राजशाही का सिद्धांत, यही तो है राजशाही का सिद्धांत। इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? जो आपके साथ दावेदार है उनको एलिमिनेशन करनी, यही तो खेल है चेस का। आप और आपके भाई बैठ के चेस का खेल खेल रहे हैं। या तो गेम ही मत खेलो अगर भाई मानते हो, और भाई बन के खेलोगे और जीतने की आशा रखोगे। चेस और राजशाही दोनों के नियम एक है। या तो अपनों के साथ खेलो मत, और या जिसके साथ खेलो उसको अपना मत समझो। सिंपल। चेस और राजशाही, या तो अपनों के साथ खेलो मत, और या फिर जिसके साथ खेलो उसको अपना मत समझो, नहीं तो कभी नहीं जीतोगे। लोग कहते हैं ना राजनेताओं का कोई भरोसा नहीं, ऐसा नहीं है, वो नियम है खेल का। ऐसा नहीं है, वो खेल का नियम है, और वो उस नियम का पालन करते हैं। और 1659 उत्तराधिकार का युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब हिंदुस्तान की गद्दी पर, और मुगल इतिहास के एक नए चैप्टर की शुरुआत। लेकिन जब मुगल काल का यह नया चैप्टर शुरू हुआ, तो साम्राज्य
दो चुनौतियों को जूझ रहा था। पहली चुनौती आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस, और दूसरी चुनौती आम विद्रोह। और उस दोनों चुनौती के संदर्भ में औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बड़े इल्जाम लगते औरंगजेब के ऊपर। भारत में एक तबका है जो कहता औरंगजेब विलेन है, और भारत में एक तबका है जो कहता औरंगजेब वली है। और दोनों तबके के पास सटीक जानकारी का अभाव है। दोनों, एक के पास नहीं, दोनों के पास सटीक जानकारी का अभाव है। मैंने तो कभी कभी बड़े हैरत अंगेज बात रही मेरे जीवन में कि बड़े विद्वानों से, बड़े मुसलमान विद्वानों से मेरी मुलाकात हुई, और मैंने उनसे जब मुद्दा छेड़ा औरंगजेब पर, तो मैंने देखा कि 99% विद्वान औरंगजेब को हर मुद्दे पर सपोर्ट कर रहे थे। हर मुद्दे पर उन्होंने माना ही नहीं। कहा नहीं साहब, ये तो इस वजह से किया था, इसके पीछे भी रीजन था। साहब ये तो इस वजह से किया था, इसके पीछे भी रीजन था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो एनसीईआरटी की पहली लाइन लिखती है कि औरंगजेब वाज द लास्ट मुगल एम्परर, बट ही वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। औरंगजेब किसी के लिए वली, किसी के लिए शैतान। उसको भी नहीं पता चलता होगा कि ये लोग जो मुझे प्यार कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो मुझे नफरत कर रहे हैं इनका क्या बिगाड़ा मैंने। और उसकी इतनी कहानियां। काफी खान ने उसकी कई कहानियों का वर्णन किया है। मैं कुछ कहानियां उसमें से निकालूंगा औरंगजेब का, आपको जरूर सुनाऊंगा वो कहानियां। अब औरंगजेब 1659 में जब गद्दी पर बैठा, चुनौती तो पहले से ही मौजूद थी। आर्थिक संकट और विद्रोह। ये पिक्चर अपने दिमाग में रखिए, 1659 और पीछे आर्थिक संकट और विद्रोह, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड रिवोल्ट। अब इस परिस्थिति में उसकी धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी, एक रिलीजियस पॉलिसी अकबर की तौहीद इलाही, एक रिलीजियस पॉलिसी औरंगजेब की। अब औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी 3 चरण में, 3 फेजेस। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी 5 चरण में। पहला चरण लिबरल ऑर्डर्स, दूसरा चरण इबादत खाना, तीसरा चरण महजर, चौथा चरण इन्विटेशन टू सेंट्स, और 5वां चरण तौहीद इलाही। ये 5 चरण की हमने वहां चर्चा की। औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है उसके 3 चरण। पहला चरण धार्मिक और नैतिक नियमों से प्रभावित राजकीय आदेश। धार्मिक और नैतिक नियमों से प्रभावित राजकीय आदेश, यहां से उसकी शुरुआत हुई। जैसे जब वो गद्दी में बैठा तो सिक्के पे जो कलमा लिखा जाता था उसने बंद करा दिया। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। बड़े सारे प्रोडक्ट, खासकर अगरबत्ती, हरि दर्शन अगरबत्ती, भगवान विष्णु की फोटो बनी है अगरबत्ती के पैकेट पे, हरि दर्शन, और भगवान विष्णु की फोटो बनी, और लोगों ने अगरबत्ती निकाला और पैकेट कूड़े में फेंक दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि किसी भी वस्तु का जो रैपर होगा उस पे किसी भी भगवान की फोटो नहीं लगाई जाएगी। इससे वर्ग विशेष की धार्मिक मान्यता या विश्वास आहत होती है। वही काम उसने भी किया। सिक्कों पर जो कलमा लिखवाया जाना था वो बंद कर दिया। सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। नौरोज की समाप्ति। नौरोज जो है ये पारसी नववर्ष है, इस्लामिक परंपरा नहीं, ईरानी परंपरा है, बंद करा दिया। तीसरा मुहात्सिब, मॉरल पुलिस, मॉरल, नमाज मुसलमान पढ़ रहा है कि नहीं पढ़